Hello everyone, welcome to PW Pharma. My name is Pankaj Dagar, your pharma mentor. कल यानी कि 25 मई 2025 आपका जीपेट का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। बच्चों के बहुत मिक्स रिव्यूज आ रहे हैं। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि इजी पेपर आया है, मैक्सिमम बच्चे बोल रहे थे कि नहीं सर इजी टू मॉडरेट था पेपर, और कुछ बच्चों ने ये भी बोला कि नहीं सर बहुत टफ था पेपर। बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम द स्टूडेंट्स एंड उसके बेसिस पर हम लोगों ने ये देखा कि पेपर वॉज नॉट इजी, नॉट दैट टफ, वॉज रियली इजी टू मॉडरेट, बट क्वेश्चंस कुछ ऐसे थे जो कि शायद अनएक्सपेक्टेड थे, कि जो पैटर्न आता था यूजुअली वो पैटर्न फॉलो नहीं किया गया। कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली थ्योरेटिकल बुक से उठा के एज इट इज पेस्ट कर देते थे, तो हम रट्टाफिकेशन याद कर सकते हैं। बच्चा उतना लैम्डा मैक्स याद रखना, या फिर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जिनको सिर्फ आप एक रट्टाफिकेशन जा सकते, क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ जीपेट एस्पायरेंट स्टूडेंट हमेशा ये कोशिश करते हैं कि क्वेश्चंस थोड़े लॉजिकल मिले, थोड़े ऐसे मिले जिसमें दिमाग थोड़ा लगाना पड़े। बट डायरेक्ट अगर उठ के एक लाइन से क्वेश्चन मिल जाएगा तो बच्चा थोड़ा सा वहां पे घबरा जाता है, कितना रटेगा, सिलेबस बहुत बड़ा है। अब बात है कि जो भी हुआ, अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, क्योंकि एनबीएमएस लास्ट ईयर ही इंट्रोड्यूस हुआ है जीपैट में, तो ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कट ऑफ का पैटर्न जो होगा जैसा लास्ट ईयर था वैसा ही रहेगा। कट ऑफ डेफिनेटली आपको परसेंटाइल के फॉर्म वाली है, और कट ऑफ जो होगी वो पीसीआई अनाउंस करेगी, क्योंकि आपकी जो फेलोशिप और स्कॉलरशिप डिसबर्समेंट का जो काम है वो पीसीआई ही करती है। दैट मीन्स कि एनबीएमएस को आपकी कट ऑफ से कोई लेना देना नहीं है, दे आर जस्ट अ कंडक्टिंग बॉडी फॉर आवर एग्जाम, दैट्स इट। वो आपके कितने परसेंटाइल बन रहे हैं उतने परसेंटाइल आपको करके दे देंगे। आपकी कट ऑफ क्या है ये पीसीआई जारी, इसी बात क्लियर है सबको। अब मैं अगर बात करूं लास्ट ईयर के परसेंटाइल कट ऑफ की, लास्ट ईयर की कट ऑफ आप देख लीजिए, उससे शायद थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा हम लोगों को कि इस बार भी क्या रहने वाली है। क्योंकि जो कट ऑफ है वो ऑब्वियसली परसेंटाइल के फॉर्म में ही मिलेगी आपको, मार्क्स के फॉर्म में, परसेंटाइल के फॉर्म में ही मिलेगी, मार्क्स के फॉर्म में नहीं मिलने वाली है। अब मैं अगर आपसे बात करूं कि सर इससे तो कुछ ज्यादा आइडिया लगेगा नहीं हमको, क्योंकि हमको तो भी अपनी अपनी परसेंटाइल नहीं पता है। मैं अगर आपसे बात करूं बेस्ड ऑन द, तो हमने स्टूडेंट से रिव्यू लिया उसके बेसिस पर ये कितने मार्क्स के आसपास रही होगी कट ऑफ, तो मैं आपसे बता दूं कि ये जो अनरिजर्व के जनरल कैटेगरी के 96.15 परसेंटाइल थी, यहां अप्रोक्सीमेटली 245 मार्क्स थे। इसकी कट ऑफ जो थी बहुत ज्यादा हाई थी। मैं एक और चीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, लास्ट ईयर मैं एग्जामिनेशन सेंटर पर ही था, जब बच्चे बाहर आए थे दे वर जस्ट सिंपली सेइंग हाय हाय बहुत डिफिकल्ट पेपर था सर, ये क्या दे दिया एनवीएमएस ने, पूरा हैप भर दिया, हम तो फेल हो जाएंगे, हम तो ये हो जाएगा। बट एज सून एज आंसर की वॉज रिलीज, फिर बच्चों को रियलाइज हुआ कि नहीं इतना डिफिकल्ट पेपर भी नहीं था, इट वॉज वेरी इजी एक्चुअली, बस हमको थोड़ा सा डिफरेंट पेपर देखने के लिए मिला था इसलिए हमको टफ लग रहा था। और एक और चीज, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन वाइज होता है कुछ, तो आप एनालाइज नहीं कर पाते हो एक्चुअली कि आपने कितने सही किए कितने गलत किए हैं। एक तो आप एंजाइटी में होते हो, ऊपर से आपके पास जो क्वेश्चंस होते हैं वो 25 क्वेश्चन 36 मिनट्स के लिए होते हैं, तो आप या तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, एनालाइज करने का तो वक्त नहीं होता, और फिर जब आप नेक्स्ट सेक्शन में जाते हो पिछले वाले सेक्शन को थोड़ा सा भूल जाते हो, तो आपको एक्चुअल में पता नहीं चलता है कि पेपर वॉज इजी और मॉडरेट और टफ। बस हाँ, जब हम पेपर दे रहे होते हैं उसको हमेशा पेपर टफ ही लगता है ना। वो जो वहां बैठा होता है उसके जो एंजाइटी लेवल होता है वही समझ सकता है, और बाहर से हम लोग कुछ भी बोलते रहें वो नहीं समझ सकते, क्योंकि बच्चा जब वहां बैठता है तो एंजाइटी लेवल बहुत ज्यादा होता है। तो लास्ट ईयर भी यही सिनेरियो था, जैसे बच्चों ने कल आके बोला सर बहुत टफ था, बहुत टफ था, बहुत टफ था, फिर धीरे धीरे जब क्वेश्चंस रिवील हुए उन्होंने अपने आंसर चेक किए कि हाँ यार ये क्वेश्चन तो था, इसका आंसर मैंने ठीक लगाया, तब उनको लगा कि नहीं सर मॉडरेट था। कुछ फिर बच्चों ने बोला कि नहीं सर इजी था पेपर, पेपर इजी था बस थोड़ा डिफरेंट था पेपर, दैट वाज इट। ओके ना। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं, ईडब्ल्यूएस का अप्रोक्सीमेटली 150 के आसपास कुछ था। अगर मैं बात करूं ओबीसी की, इट वाज नियर बाई 210। अगर मैं बात करूं एससी कैटेगरी, इट वाज नियर बाई 150 155 ऐसा कुछ था यहाँ पर, है ना। और अगर मैं बात करूं एसटी कैटेगरी, यहाँ पर ये 120 के आसपास का, ये मार्क्स थे लास्ट ईयर। और एग्जाम होने के 2 से 3 दिन बाद बच्चों ने ये रियलाइज किया था कि पेपर वॉज इजी, दैट वाज द रीजन कट ऑफ वॉज वेरी हाई।
इस साल की अगर मैं बात करूं, बच्चों ने स्टार्टिंग से ही ये बोला कि सर पेपर वॉज इजी टू मॉडरेट, पेपर वॉज इजी टू मॉडरेट, पेपर वॉज इजी टू मॉडरेट। दैट मीन्स कट ऑफ जो है वो इस बार भी थोड़ी सी पहले वाले पैटर्न को ही फॉलो करने वाली है। आपको कुछ बच्चे मिलेंगे कि हाँ पेपर वॉज टफ, पेपर बहुत टफ था, पेपर बहुत टफ था, लेकिन बार भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने किया और ये चेक किया पेपर जो था वो मॉडरेट था, यानी कि कट ऑफ जो है वो 200 के नीचे आने वाली, 200 के नीचे तो। ये मेरा खुद का एनालिसिस है, वो एग्जैक्ट मत समझना, ठीक है, ये मेरा आंकलन है, अपने हिसाब से सोच। कट ऑफ जो है वो 200 से नीचे शायद ना जाए। अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार कट ऑफ रहेगी कितनी, कट ऑफ जाएगी कितनी। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसको एग्जैक्ट मत समझना कि ऐसे ही होना जरूरी है, ठीक है, ये हो सकता है इससे कम या ज्यादा जाए, हो रहा है नहीं है ना। अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी की, तो ये मेरा मानना है कट ऑफ जो होगी वो 200 से 220 प्लस माइनस 10 आप जोड़ सकते हो कुछ है। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं बच्चा, अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस की, ये रहने वाली है आपकी 190 से 190। अगर मैं बात करूं ओबीसी की, ये भी ऑलमोस्ट इतनी ही रहेगी 185 टू 190 की। अगर बात करूं मैं एससी और एसटी कैटेगरी की, अगर मैं बात करूं आपसे, ये रह सकती है आपकी 150 राउंड। और सेम एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, ये रहने वाली है 150 100। ये हो सकता है यहाँ पर कि 110 15 तक ही रहे, बट मुझे ऐसा लगता है कि कट ऑफ यही आप लोग 200 से 220, ईडब्ल्यूएस में 190 से 195, 192 के आसपास रहने बोल रहा हूं इस चीज को। आपको कट ऑफ सिर्फ और सिर्फ परसेंटाइल के फॉर्म में मिलेगी, क्या ये रिलीज करेगी उस कट ऑफ को, और जरूरी नहीं है कि कट ऑफ मिले। ये मेरा एनालिसिस है, हो सकता है कि आपको कहीं और से कुछ और एनालिसिस हो। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट। तब तक के लिए आप अपने नाइपर की प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि बच्चा एग्जाम देके आ रहा होता है, उसको है कि वो क्वालिफाई कर। ओके, उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे, आप प्रिपरेशन की आप प्रिपरेशन, आप यूनिवर्सिटी प्रिपरेशन कीजिए, आई टी बी आएगा जिस दिन आपका जीपेट का एग्जाम हो जाएगा, तैयारी मत छोड़िए। प्लस इन बच्चों के सेमेस्टर के एग्जाम्स हैं, वो अब ध्यान लगाइए अपने सेमेस्टर एग्जाम्स में, तो हो गया वो आप करके आ चुके हो, आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी, वो आपको 100। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, लेट्स होप फॉर अ बेस्ट योर रिजल्ट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।